आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी दो स्टोरी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो कि आप सुनोगे तो वो आप लोगों को अच्छी भी लगेगी और डर भी लगेगा। तो आइए मैं आपको वो दो स्टोरी सुनाती हूँ। सबसे पहले अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ हेल्प मी फ्रेंड्स। मेरे स्टोरी चैनल को थोड़ी सी आगे बढ़ने के लिए आप सबकी मदद की ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ अगर हो सके दिल से मेरी मदद करने का इच्छा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के स्टोरीज़ को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। मैं जब बहुत छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स का यानी कि मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया। मेरे फादर ट्रांसफ़र होके दूसरे सिटी में चले गए। हम दिल्ली में ही रहते थे बट हम लोग दादा दादी के पास रहते थे नोएडा में। फिर नोएडा से हम दूसरी सिटी चले गए, यानी कि काफ़ी दूर चले गए। हम लोग राउरकेला में चले गए, वहाँ पर मेरे फादर को जॉब लग गई थी। तब ऐसा हुआ मेरी एक छोटी बहन भी हुई थी, काफ़ी छोटी थी वो, 6 मंथ की थी। मैं और मेरी छोटी बहन, मैं तब 7 साल की हुआ करती थी। हम लोग सब पापा के पास चले गए। एक घर ले लिया था पापा ने। वहाँ पर हम लोग ने थोड़ी बहुत सामान, ज़रूरत के सामान भी पापा ने खरीद कर हमारे ज़रूरत के लिए, जो किचन विचन का, और बेड, एक ही बेड था, 2 बेडरूम्स थे, हॉल भी था, छोटा सा एक पोर्टेबल साइज़ का मेरे पापा ने टीवी भी ले रखा था, जो कि वॉल में पापा ने अच्छा से सेटिंग वेटिंग सब करवा रखा था। बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत खुश हुई उस घर में जाकर। आसपास में भी घर थे, यानी कि थोड़े से दूर दूर में थे, बस दो दो घर एक साथ बने हुए थे। हमारे पड़ोस का जो घर था उनका दीवार और हमारा दीवार बिल्कुल सटा हुआ था। यहाँ तक कि वो लोग थोड़ा सा शोर करेंगे तो हमारे घर पर आएगा, हम थोड़ा सा शोर करेंगे तो उनके घर पर सब कोई सुन पाएंगे। ऐसा घर था, बना हुआ था। तो इसी तरह एक दिन मेरे फादर का ड्यूटी का शिफ्ट जो है चेंज होते रहता था। हम जाने के 15 दिन की बात है। मेरी मॉम, मेरे फादर तब ऑफिस में थे और मैं हम लोग जाने के बाद ही तो मैं ट्यूशन तो नहीं जाती थी। मैं भी और मेरी छोटी सिस्टर, हम लोग दोनों बेडरूम में सो रहे थे और मेरी मम्मी भी हमारे पास सो ही रही थी। अचानक से किचन में कुछ बर्तन इधर उधर होने का मम्मी को आवाज़ आई और फिर मेरी मम्मी ने सोचा कि जाकर देखती हूँ बिल्ली बिल्ली तो नहीं घुस गई है। मम्मी जब किचन के पास जाने ही वाली थी, वो भी हॉल रूम से ही होके जाता था हमारा किचन, तो मम्मी देखती है किचन से निकल के हॉल रूम पार करके हमारा जो एंट्रेंस डोर था, यानी कि जिससे हम लोग बाहर निकलते थे अंदर आते थे, मेन डोर था, उस डोर के पास एक लड़की बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट फ्रॉक पहनी हुई थी और ट्रांसपेरेंट लग रही थी लड़की, उसके आर पार दिख रहा था। वो लड़की दरवाजे के पास गई और वहाँ पर जाकर वैनिश हो गई, यानी कि गायब हो गई। तो मम्मी काफ़ी शॉक्ड रह गई और मम्मी ने सोचा कि मैं थोड़ा सा नींद में थी, अचानक से शायद ज़रूर मुझे वहम हुआ होगा। मम्मी ने यह सोचा और किचन जाकर देखी तो किचन में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मम्मी ने जैसे रखा था वैसे ही था। तो मम्मी फिर आकर लेट गई हमारे पास। तो थोड़ी ही देर में लगा कि हमारा जो टीवी है किसी ने ऑन कर दिया। ये दोपहर का ही समय था, रात का समय नहीं था। तो अचानक से टीवी ऑन होने की वजह से मम्मी जब आई, आकर देखी तो वाकई में टीवी चल रहा था। मम्मी सोची पहले कि मैं शायद टीवी ऑन कर दी हूँ। तो मम्मी ने मुझे 2 बार 3 बार बुलाया मेरे नाम से, मैंने कोई आंसर नहीं दिया। मम्मी ने सोचा वॉशरूम गई है क्या। मम्मी ने देखा नहीं, ये तो कहीं नहीं है। फिर मम्मी जब बेडरूम में वापस आई तो देखती है मैं सो रही हूँ बिल्कुल अपनी सिस्टर के पास। मम्मी तब काफ़ी डर गई थी। फिर मम्मी बताती थी हमें हमें कि एक बार ऐसे हुआ, मुझे तो खैर इतनी याद नहीं थी ये सब बातें, फिर भी थोड़ी थोड़ी याद है। तो ऐसा हुआ एक बार मेरे फादर का ड्यूटी का टाइम चेंज हो गया।
मेरे फादर का ड्यूटी का टाइम हो गया 3 बजे से, यानी कि दोपहर के 3 बजे से रात के 12:30 बजे तक। लेकिन उनके ऑफिस से हमारा घर का डिस्टेंस थोड़ा जो ज़्यादा होने की वजह से मेरे पापा जो थे वो कम से कम 1:30 या 2 बजे तक पहुंचते थे हमारे घर पर। तो इसी तरह मेरे मेरे पापा का पहला दिन ऑफिस अच्छा ही रहा। मम्मी का उस दिन मम्मी सो गई थी। फिर पापा ने आके जब कॉलिंग बेल बजाया, मम्मी उठ के गई और फिर पापा को खोला। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि पापा चाबी लेकर जाएंगे बाहर से खोलेंगे, ऐसा सिस्टम उस डोर का था ही नहीं। थोड़ा सा पुराना टाइप का वो सब घर बने हुए थे, क्वार्टर्स। तो फिर दूसरा दिन की बात है, मेरी मॉम ने क्या किया, हम लोग सब डिनर विनर कर लिए और करने के बाद मुझे और मेरी छोटी सिस्टर को सुला दिया मम्मी ने बेडरूम में। हमारे पास सोई रही तब तक जब तक हम लोग सो नहीं गए। फिर हम लोग जब सो गए, मम्मी जाकर अपना टीवी ऑन करके बैठ गई, क्योंकि उनका पहला दिन अचानक से नींद टूट जाने की वजह से बाद में नींद नहीं आ रही थी। तो मम्मी ने सोचा पापा आएंगे, पापा को खाना वाना दे देंगे, उसके बाद जाकर मम्मी सोएगी। तो मम्मी टीवी लॉन्च में बैठी हुई है और टीवी लॉन्च का एक विंडो हुआ करता था। तो उस विंडो से एक हम लोग का बाहर का बरामदा दिखता था। मम्मी देखती थी वो बरामदा का जो लाइट था वो ऑफ ही था, अंधेरा था वहाँ पर। तो मम्मी देखती है कि कैंडल खिड़की से देखती है, कैंडल अपने आप जैसे एक मोमबत्ती लेफ्ट एंड राइट हो रहा है। और वो हॉल रूम जो था, मतलब टीवी जहाँ रखा हुआ था, उसमें 2 विंडोज़ थे। डोर था एंट्रेंस होने का और उसके 2 तरफ 2 विंडोज़ थे। मम्मी पूरा देख रही है, इस विंडो से उस विंडो तक जा रही, फिर वो विंडो से ये विंडो तक आ रही है वो कैंडल। मम्मी तो काफ़ी डर गई। मम्मी डर के मारे क्या करेगी, अब मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मम्मी के पास मैं और मेरी छोटी सिस्टर ही थी और हम लोग काफ़ी छोटे थे। मम्मी डर के मारे बेडरूम में आ गई। आके मम्मी रोने लगी। फिर कुछ देर बाद मम्मी का ऐसे ही पड़े रहने के बाद मम्मी ने कॉलिंग बेल का जब डोर बेल बजा तो मम्मी दौड़ के गई और फिर भी डर रही थी। पापा ने कहा खोलो खोलो दरवाज़ा खोलो। फिर मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो पापा ने कहा क्या बात है। मम्मी तब भी रो रही थी। पापा को बताया। पापा बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर बैठा ही मत करो ना, तुम डर गई हो। मम्मी बोली नहीं, इस घर पर हम लोग नहीं रह सकते। उस दिन किचन में भी मैंने ऐसे ऐसे देखा था, मैंने सच में देखा था। फिर मम्मी पापा को खाना उना दी। पापा भी थोड़ा सा फिक्रमंद हो गए। फिर सुबह हुई, उस दिन भी पापा को उसी समय ऑफिस जाना था। तो मम्मी ने कहा तुम ऑफिस चले जाओगी, इतने रात को आओगे। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम अपना बेडरूम में ही बैठी रहना है, मैं नहीं आने तक तुम मत आना। तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो उसी तरह मम्मी अपना बेडरूम में ही हमारे पास थी और बरामदा का जो लाइट था ना उसको मम्मी ने ऑन रखा था। जब ठीक टाइम हुआ, 12 बजे का पार हुआ जब टाइम, अचानक से लाइट फूटने की आवाज़ आई। बिल्कुल टूटा है लाइट, ऑन था लाइट। और मम्मी काफ़ी डर गई, लेकिन मम्मी बाहर नहीं निकली और बाहर से दरवाज़ा नॉक होने का काफ़ी टाइम तक आवाज़ आता रहा। काफ़ी टाइम तक आवाज़ आता रहा। फिर मम्मी डरते डरते क्या की, मम्मी ने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन निकाल के उसमें मम्मी ने महामृत्युंजय का मंत्र लगा दिया। तब मम्मी को बहुत थोड़ी सी मतलब उनको बहुत डर लग रहा था। फिर उनको साहस आने लगा मन ही मन और वो बैठी रही। फिर जब डोरबेल बजा मम्मी डरी नहीं, आई और खोल दिया दरवाज़ा तो देखा कि पापा ही थे। पापा को ऑफिस की गाड़ी छोड़ने भी आया करती थी, तो ऑफिस का गाड़ी का आवाज़ भी मम्मी को आ जाया करता था। तो मम्मी ने कहा इस घर पर हम लोग और नहीं रह सकते। पापा को कहा कि देखो ये लाइट आज मैंने ऑन रखा तो ये इस तरह टूट गया। पापा ने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं बात कर चुका हूँ मेरे एक दोस्त से, उसके घर के सामने में एक रूम खाली है, इससे छोटा है लेकिन फिर भी हम लोग वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। मम्मी भी काफ़ी खुश हुई और हम लोग का ज़्यादा सामान भी कुछ नहीं था
और फिर मम्मी बोली कि मैं पूछूंगी ज़रूर इस घर में ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो पड़ोस की आंटी से मम्मी ने जब पूछा, वो काफ़ी एजड थी वो आंटी, अंकल का करीब करीब वाले 2 इयर्स मतलब 2-3 इयर्स ही बाकी था वहाँ पर रिटर्न होने में। वो आंटी ने कहा, नहीं हम लोग पहले से यहाँ पर रहते हैं, ऐसा कुछ हमें फील नहीं हुआ है, और यहाँ पर तो कई लोग आते हैं जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता। वो आंटी ने कुछ भी हमें बताया नहीं। कोई बात नहीं, फिर हम लोगों ने दूसरी घर शिफ्ट कर ली। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप भी ज़रूर करें। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, जीन एंड यानी कि घोस्ट एंड जीन स्टोरीज़ के नाम पे मैं इंस्टा चलाती हूँ। और ये सेकंड स्टोरी छोटा सा है बहुत। दिलीप कहते हैं, वो एक बस ड्राइवर हैं। तो वो एक बार अपना बस ड्राइविंग करते हुए जा रहे थे। काफ़ी रात हो गई थी और उनके बस में जो एकदम पैसेंजर नाम का, मतलब तब पैसेंजर थे ही नहीं, जस्ट वो थे, कंडक्टर था और उनका जो क्या बोलते हैं, क्या खालासी, अच्छा वो था। और फिर कुछ ऐसे और 1-2 आदमी उनके साथ थी। तो वो लोग जा रहे थे और वो जो है दिलीप, काफ़ी पहाड़ी एरिया से भी उनको जाना पड़ता है, काफ़ी अंधेरा रहता है। वो लोग जा रहे थे, वहाँ से एक झील पड़ता है जो कि चाँद की रोशनी में वो चमकता है। दिलीप उस चाँद की रोशनी में देखा कि उस जगह पे वो झील बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है उनके बस से। दिलीप ने स्लो करते हुए भी देखा था, लेकिन कंडक्टर ने उन्हें कहा कि जल्दी से चलो और तुम अपना बजरंगबली का चालीसा पढ़ते हुए चलो, ठीक है। दिलीप बहुत नए नए ड्राइवर थे तब। उन्होंने देखा कि वहाँ पर झील के पास कई औरतें काले काले कपड़ों में, और पूरे कपड़े में भी नहीं थे, वो औरतें अपने बाल खोलकर बाल धो रही थी और उनको दिख रहा था। और उनके बाल जो थे अंधेरे में इतना भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी लग रहा था वो लोग पत्थर में बैठे हैं और झील का इधर से उधर तक उनके बाल सब मतलब लहरा रहे हैं। फिर उनका जो कॉन्डक्टर था वो काफ़ी एक बूढ़ा शख्स था। उन्होंने कहा, एकदम ये सब चीज़ों को देखना मत, इग्नोर करो और बजरंगबली का चालीसा पढ़ना या बजरंग बाण पढ़ना, यहाँ से जल्दी से भागो। और दिलीप वहाँ से चले गए। उसके बाद भी दिलीप के साथ कई इंसिडेंट हुआ है, दिलीप हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वाकई में मेरी ये स्टोरीज अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना।